द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं बल्कि भारतीय चेतना में बसी एक ऐसी स्मृति है जो आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों को अपने भीतर समेटे हुए है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित द्वारका को हिंदू धर्म के 4 धामों में स्थान मिला है। यह वही भूमि मानी जाती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपनी दिव्य नगरी बसाई थी। कहा जाता है कि यह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी। समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी राजधानी जहां धर्म, नीति और वैभव तीनों का अद्भुत संगम था। लेकिन यही दिव्य नगरी अंततः समुद्र में समा गई। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। सवाल यही है, क्या द्वारका का डूबना केवल एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा देवी और नैतिक कारण छिपा था? पौराणिक कथाएं 2 ऐसे शापों की ओर इशारा करती हैं जिन्होंने द्वारका और यदुवंश के अंत की भूमिका रची। कथाओं के अनुसार जरासंध के निरंतर आक्रमणों और मथुरा की जनता पर बढ़ते खतरे को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने मथुरा त्याग दी और समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाई, द्वारका। ये नगरी केवल राजधानी नहीं थी बल्कि एक सुरक्षित दुर्ग थी जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने एक ही रात में निर्मित किया था। कहा जाता है कि यह नगरी इतनी भव्य थी कि देवता भी इसकी शोभा देखने आते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। युद्ध की विभीषिका केवल कौरवों के विनाश तक सीमित नहीं रही, उसका असर धीरे धीरे यदुवंश और द्वारका पर भी पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद पहला और सबसे प्रभावशाली श्राप आता है माता गांधारी का। गांधारी जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में खो दिया, जिनका पूरा कुल नष्ट हो गया, जिनकी आंखों के सामने उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार ढह गया। युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलने पहुंचे तो गांधारी का दुख क्रोध में बदल चुका था। उन्होंने कृष्ण को युद्ध का दोषी माना। गांधारी का तर्क था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता था। वे चाहते तो कौरवों को सही मार्ग पर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने अपने तप, अपने पतिव्रत धर्म और शिव भक्ति का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश मेरी आंखों के सामने हुआ, वैसे ही तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी का श्राप निष्फल नहीं जाएगा। उन्होंने उसे स्वीकार किया क्योंकि यह भी लीला का ही हिस्सा था। यही श्राप यदुवंश के अंत की आधारशिला बना। समय के साथ यदुवंश में आपसी कलह, अहंकार और मद बढ़ने लगा। शक्ति और वैभव के साथ संयम कमजोर पड़ने लगा। गांधारी का श्राप धीरे धीरे साकार होने की ओर बढ़ रहा था। दूसरा श्राप और भी प्रतीकात्मक है, जो यह बताता है कि विनाश केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि आंतरिक अहंकार से भी जन्म लेता है। कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और ऋषि कण्व द्वारका पहुंचे। यदुवंश के कुछ युवकों ने अपनी शक्ति और वैभव के नशे में ऋषियों का उपहास करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों के सामने ले जाकर मजाक में पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, बताइए कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ लिया कि उनके साथ छल और उपहास किया जा रहा है। ऋषियों का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सांब को श्राप दिया कि उसके गर्भ से कोई संतान नहीं बल्कि एक मूसल यानी कि एक लोहे की भारी गदा उत्पन्न होगी। वही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह श्राप भी टाला नहीं जा सका। समय आने पर सांब के गर्भ से वास्तव में एक लोहे का मूसल निकला। यदुवंश भयभीत हो गया। उन्होंने उस मूसल को पीसकर समुद्र में बहा दिया। लेकिन कहते हैं कि मूसल का एक टुकड़ा बच गया और समुद्र तट की घास में बदल गया। समय बीतता गया और प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के बीच एक भयानक मद्यपान उत्सव हुआ। नशे में आपसी विवाद बढ़ा और वही घास जो मूसल के अंश से बनी थी हथियार बन गई। यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे का संहार करने लगे। इस प्रकार ऋषियों का श्राप पूर्ण हुआ और यदुवंश का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी उसी समय
देह त्याग दी। इसके बाद आती है स्वयं श्री कृष्ण की लीला का समापन। वन में विश्राम करते समय एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर बाढ़ चला दिया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और अपने धाम को प्रस्थान किया। द्वारका बिना अपने आराध्य के रह गई थी। कथाओं के अनुसार जब पांडवों को द्वारका के विनाश का संकेत मिला तो अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने वहां बचे हुए स्त्री, बच्चों और वृद्धों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही अर्जुन और यदुवंश के शेष लोग द्वारका से बाहर निकले, समुद्र ने अपनी सीमा लांघ दी। लहरें उठी और देखते ही देखते वह दिव्य नगरी समुद्र में समा गई। मान्यता है कि समुद्र ने द्वारका को वैसे ही अपने भीतर समेट लिया जैसे उसने कभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उसे जगह दी थी। द्वारका का डूबना केवल एक नगर का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत माना जाता है। यह घटना द्वापर युग के समापन और कलयुग के आरंभ का प्रतीक भी है। पौराणिक दृष्टि से यह संदेश स्पष्ट है कि जब धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो लीला का पटाक्षेप भी निश्चित होता है। गांधारी का श्राप न्याय और करुणा के बीच की पीड़ा को दर्शाता है, जबकि ऋषियों का श्राप यह चेतावनी देता है कि अहंकार, उपहास और मर्यादा उल्लंघन अंततः विनाश को ही जन्म देते हैं। आज भी समुद्र की गहराइयों में डूबी द्वारका को लेकर शोध होते रहते हैं। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं, पत्थर के अवशेष और दीवारों के प्रमाण आस्था और इतिहास के बीच की दूरी को और रोचक बना देते हैं। लेकिन चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए या पौराणिक भाव से, द्वारका का डूबना भारतीय परंपरा में एक गहन संदेश छोड़ जाता है कि कोई भी वैभव, कोई भी शक्ति जब धर्म और मर्यादा से दूर हो जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है। द्वारका आज भी डूबी नहीं है, वह भारतीय चेतना में जीवित है, एक स्मृति, एक चेतावनी और एक आस्था के रूप में। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर बना रहे। और ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।